हेलो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किए हैं तो इसका मतलब है कि आपको हॉरर में इंटरेस्ट। तो बिना देर किए हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक दिल दहला देने वाली एक रियल कहानी जो कि मेरे गांव में रहने वाले कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग बताते हैं। यह एक तालाब की कहानी है जो कुछ ही साल पहले बंद हुआ है। इस तालाब का मालिक बनिया कास्ट का था, इसलिए सभी लोग इस तालाब को बनिया का ताल के नाम से जानते हैं। सन 1990 में इस तालाब में मछलियां पाली जाती थी और यह कई किलोमीटर में से एक अकेला ही मछली का तालाब था। इसलिए बहुत दूर दूर से लोग मछलियां खरीदने के लिए आते थे और बाजार में बेचते थे। इस तरह बनिया का बिजनेस भी अच्छा चलता रहा और जो बेचते थे उनका भी घर चलता था। उस तालाब में कई मजदूर मछलियों का देखभाल करते थे और वहीं तालाब के पास एक घर बना हुआ था, उसी में रहते थे। एक दिन उस तालाब में मछलियों को देखभाल करने वालों में से एक मजदूर का उसी तालाब में डूबकर अचानक से मृत्यु हो जाती है। तालाब के मालिक को खबर दी जाती है और बुलाया जाता है। मालिक को आते आते तालाब तक पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है। वो शाम को आता है और सभी मजदूरों के साथ बैठता है और बहुत ज़्यादा सोच विचार के साथ और मजदूरों से राय लेकर वह शव को वहीं दफनाने का निर्णय लेता है, क्योंकि वो जानता था अगर इस शव को मैं उसके घर के पास भेजूंगा तो उसे कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर देना पड़ेगा और शायद ये भी हो सकता है कि मेरा तालाब कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाए। इसलिए सभी मजदूरों की राय लेकर और उनको कुछ पैसा पकड़ाकर इस शव को वहीं दफना देते हैं और जो आसपास के गांव वाले लोग होते हैं उनसे झूठ बोलकर बता दिया जाता है कि रात ही में उस शव को उसके घर के पास भेज दिया गया है। कुछ सालों तक सब कुछ वैसे ही और साधारण तरीके से सब काम चलता रहा, लेकिन तकरीबन 5 साल बाद, मतलब कि उस मजदूर के मृत्यु के 5 साल बाद, उस तालाब में जितनी भी मछलियाँ थी सारी की सारी अचानक से मर जाती और उसी पानी में सिर्फ मरी हुई मछलियाँ ही दिखाई देती थी। एक तरफ ये खबर बनिया यानी कि तालाब के मालिक को दी जाती है तो वह आकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। 1 2 4 10 15 मछलियाँ मरे, लेकिन सारी की सारी मछलियाँ एक बार में ही मर गई, एक ही दिन में, एक ही झटके में। वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसका लाखों में नुकसान हो गया था, क्योंकि उसमें जो मछलियाँ थी लाखों में बिकने वाली थी, तभी की सारी मछलियाँ मर जाती हैं। इससे उसका लाखों का नुकसान हो गया था। तब वह बहुत ज़्यादा गुस्से में मजदूरों को ऊपर चिल्लाता है और सारी चीज़ें वहाँ रखी सब कुछ चेक करता है, मछलियों का दाना भी चेक करता है, लेकिन वह सब कुछ सही था। उसे कुछ भी नहीं पता था कि इस तालाब में क्या हुआ है, ऐसा क्या पड़ गया है जिससे कि सारी मछलियाँ मर गई। फिर मालिक बिना देर किए वह फिर से तालाब का पूरा पानी और मरी हुई मछलियाँ को बाहर निकालता है और उसमें शुद्ध पानी भरता है और उसमें फिर से छोटी छोटी मछलियाँ डाल देता है। इसमें उसका टोटल 15 दिन लॉस हो गया था और अब मछलियाँ बड़ी होने में भी उनको 2-4 महीने लगेंगे, इसलिए वह फिर चला जाता है। 2-3 महीने तक बहुत सही वैसे ही सब कुछ चलता रहा। जैसे ही मछलियाँ बड़ी होती हैं फिर से अचानक से वैसा ही होता है जैसे कि पहले सारी मछलियाँ एक दिन एक ही झटके में मर जाती हैं। फिर से खबर तालाब के मालिक को दी जाती है कि अचानक से फिर से सारी की सारी मछलियाँ पहले की तरह ही मर चुकी हैं। ये सुनकर उसका हार्ट अटैक आ जाता है कि ये सब कैसे हो सकता है, दाना भी मैं भिजवाता हूँ और उसका देखभाल करने के लिए भी अच्छे लोग हैं, फिर ये कैसे हो सकता है कि बार बार हमारे तालाब में सारी की सारी मछलियाँ एक ही झटके में मर जा रही हैं। ये घटना बहुत उसे अजीब लग रहा था। ऐसे ही कई बार वह पानी को निकलवाता, मछली को हटवाता, साफ करवाता, फिर से शुद्ध पानी डालता। ऐसे ही कई बार उसका चलता रहा और कई बार मछलियाँ मरती रहीं। कुछ दिन बाद वह थक कर उस तालाब को ऐसे ही छोड़ देता है। कुछ दिन तक सुनसान पड़ा रहता है। कुछ दिन बाद आसपास के रहने वाले लोग उस तालाब को धोबी घाट बना लेते हैं। वहाँ पर कपड़े धोते थे और लोग नहाते थे। ऐसे ही कुछ दिन उसमें भी सही चलता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद एक व्यक्ति जो धोबी था वह अचानक से उसी में डूबकर मर जाता है। ये खबर जब गांव वालों को लगती है कि उसमें एक व्यक्ति डूबकर मर गया है
तब सारे गांव वाले लोग आते हैं और उस शव को निकालते हैं और उनका दाह संस्कार वगैरह सब करवाते हैं। तब से आसपास के गांव वाले लोग उस तालाब के पास जाना ही छोड़ चुके हैं, क्योंकि जानते हैं कि इस तालाब के पास कोई भी आएगा उस दिन तक तो सही चलेगा और अचानक से किसी न किसी की मृत्यु हो जानी है। इसलिए आसपास के गांव के लोग उस तालाब के पास नहीं जाते हैं और आज तक यह तालाब सुनसान और वीरान पड़ा है। अगर हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी आपको मिलती रहे।